हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेकर आया हूँ मेरे कलेक्शन के सारे 1 रुपये के बैंक नोट्स और किस किस तरह से ये बैंक नोट बेचे जाते हैं कलेक्शन करने वालों की दुनिया में, उसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी मेरे वीडियो में कई बार आपको बताई है कि मेरे ये वीडियो मेरा कलेक्शन सेल करने के लिए बनाता हूँ, मैं ख़रीदने के लिए नहीं बनाता हूँ। आप जो मुझे ईमेल करते हैं आइटम्स, उनकी मार्केट वैल्यू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी आइटम की मार्केट वैल्यू है और इस तरह से आप अपनी आइटम को बेच सकते हैं और यहाँ इस साइट पर बेच सकते हैं, वो मैं ईमेल के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं ख़ुद नहीं ख़रीदता हूँ दोस्तों, मैं ख़ुद मेरे बैंक नोट्स और मेरे कॉइन्स बेचना चाहता हूँ। आइए देखते हैं मेरे कलेक्शन के कितने सारे 1 रुपये के बैंक नोट। ये नोट है दोस्तों 1940 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है, ब्रिटिश इंडिया का राज था जब। आइए इसे पलटा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है 1 रुपये का नोट जो बर्मा के लिए इशू किया गया था इंडिया की तरफ से। ये C.E. जोन्स की साइन है इसके ऊपर और इसका नंबर आप देख सकते हैं। ये ब्लैक नंबरिंग वाला नोट है, जैसे R92458670 ये ब्लैक में लिखा हुआ है। इसकी कीमत ग्रीन नंबर का जो नोट आता था इसी टाइप का, ग्रीन सीरियल नंबर का, उससे ज़्यादा आकी जाती है, उससे ज़्यादा इसे कॉस्टली माना जाता है कलेक्टर्स की दुनिया में। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, एकदम UNC कंडीशन का नोट है। ये खड़खड़ाता हुआ ब्लैक नंबर का नोट है ये देखिए दोस्तों, RN मल्होत्रा साहब का साइन किया हुआ बड़ा ही खूबसूरत नोट है 1 रुपये का। और इसे पलटा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1980 का ये नोट है, कॉइन भी बना हुआ है इसके ऊपर। ये भी RN मल्होत्रा साहब का ही साइन किया हुआ है जब वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसका नंबर देखिए दोस्तों 12B221000। ये 1981 का नोट है, यानी उन्हीं के साइन किए हुए 2 अलग अलग नोट, अलग अलग डिज़ाइन के 1 रुपये के। ये देखिए आपके सामने है, कलर की और डिज़ाइन की खूबसूरती आपके सामने क्लियर है, आपको क्लियर समझ में आ रही है। दोनों नोट मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ। ये दोनों का कॉइन भी आप देख सकते हैं, दोनों की लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं, किस तरीके से पहले लिखा जाता था। यह है दोस्तों IG पटेल साहब का साइन किया हुआ 1 रुपये का नोट। इसके भी डिज़ाइन, कॉइन आपको समझ में आएंगे, इसके लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं। ये देखिए IG पटेल साहब का नोट, महात्मा गांधी जी का कॉइन बना हुआ है उसके अंदर। ये फिर IG पटेल साहब का नोट A64862079, महात्मा गांधी जी का कॉइन बना हुआ है इसके अंदर भी। यह और एक IG पटेल साहब का नोट F30 सीरीज़ का। आइए अगला नोट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कॉइन डिफरेंट है, IG पटेल साहब का नोट है और इसमें देखिए L69217645D लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस तरह के मार्क वाले नोट भी बिकते हैं अलग अलग प्राइस में दोस्तों। ये है 1972 का नोट। ये देखिए IG पटेल साहब के नोट में डिफरेंस, कॉइन बना हुआ है और महात्मा गांधी जी का कॉइन बना हुआ है। ये दोनों को पलटाने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके श्री मनमोहन सिंह जी का साइन किया हुआ नोट है जब वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 89E सीरीज़ का नोट है ये, 1976 का 1 रुपये का कॉइन बना हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं। हमारे भारत की सम्मानीय लैंग्वेज भी है उसमें। ये देखिए दोस्तों 85A 225544, ये एक हिसाब से फैंसी नंबर का नोट भी कहा जा सकता है। ये है 75H
083838, ये भी फैंसी नंबर का नोट कहा जा सकता है। ये देखिए दोस्तों 75H 554794, ये जो 75H है सीरीज़ या अदर सीरीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 15E, ये भी मनमोहन सिंह जी का साइन किया हुआ नोट है। तो इस तरीके की सीरीज़ के नोट भी अलग अलग प्राइस में कलेक्टर्स लोग ख़रीदते हैं। ये देखिए 75H सीरीज़ का नोट है। कंडीशन आपके सामने है, सारे ही नोटों की कंडीशन यूज्ड समझ के चलिए दोस्तों। ये 15E सीरीज़ का नोट है। ये 75H सीरीज़ का नोट है। ये 32E सीरीज़ का नोट है। कई लोगों को अलग अलग सीरीज़ के नोट कलेक्शन करने का शौक़ रहता है। उसमें अगर कोई नोट उनसे रह गया हो या कोई बहुत रेयर हो या कम छपाई में आया हो तो उसकी वो अच्छी कीमत देने को भी तैयार होते हैं। ये भी 75H का ही नोट है। ये 81H सीरीज़ का नोट है। ये 75H सीरीज़ का नोट है। इनको पलटा के देखते हैं इन सब का ईयर क्या है, एक से समझ में आ जाएगा। ये 1978 की सीरीज़ के नोट थे दोस्तों, जो 1978 में इशू किए गए थे। ये अगली सीरीज़ की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ से सीरीज़ भी चेंज होती दिख रही है, 07M, ईयर भी चेंज हो गया होगा, पलटा के देख लेते हैं। 1979, अलग अलग ईयर के हिसाब से सीरीज़ें आती थी। ये देखिए दोस्तों 20T सीरीज़ का नोट है ये, इसका भी ईयर चेंज होगा। ये भी सेम सीरीज़ का नोट है, ईयर पलटाने के बाद हमारी समझ में आ जाएगा। ये 22T सीरीज़ का नोट है, 22T, ये भी सेम सीरीज़ का नोट है दोस्तों। इनको पलटा के देख लेते एक नोट को कि किस साल के हैं ये 1980 के सीरीज़ के नोट थे दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। आइए अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। अगले नोट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही यूज्ड कंडीशन का और काफ़ी पुराना नोट है, L74 सीरीज़ का, 303510, और साइड में A लिखा हुआ है, और सिग्नेचर में पहचान नहीं पा रहा हूँ किनकी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल का भी वर्ड ज़्यादा है। आइए इसे पलटा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी यूज्ड कंडीशन का नोट है ये, लैंग्वेज भी कम लिखी हुई है, लेकिन ये कॉइन के ऊपर देखिए आप 100 नए पैसे लिखा हुआ नोट है दोस्तों। ये 1957 का SP शुक्ला साहब का साइन किया हुआ नोट है, फाइनेंस सेक्रेटरी, 27H सीरीज़ का। आइए इसे पलटा के देख लेते हैं और इसका ईयर भी देख लेते हैं। ये अगला नोट है दोस्तों, 48B सीरीज़ का। इसको पलटा के देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज्ड कंडीशन का नोट है ये, समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे इसका ईयर। ये उसी का और एक नोट है, ये मिस्टर गोपी ऐसा कुछ मैं पढ़ पा रहा हूँ, इनका साइन किया हुआ नोट है 1989 का। अगला नोट देखते हैं। ये देखिए M64 156084H, LG काने साहब का साइन किया हुआ नोट है। ये देखिए दोस्तों V1 सीरीज़ का नोट है ये, 005867H, ये भी LG काने साहब का ही साइन किया हुआ अच्छी कंडीशन का नोट है। इस तरह की V सीरीज़ या जो सीरीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें से कोई सीरीज़ ऐसी है जो रेयर की कैटेगरी में आ सकती है, जिसके कलेक्टर्स हमें अच्छे पैसे दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये A सीरीज़ का नोट है, 386852 लिखा हुआ है, ये भी LG काने साहब का ही साइन किया हुआ है। ये देखिए, इनको पलटा के देखते हैं। ये 1976 का नोट है,
जिसमें रुपया लिखा हुआ था। अगला नोट देखते हैं T98। ये भी एलजी काने साहब का ही साइन किया हुआ है। ये देखिए 1973 का नोट है दोस्तों। ये है V26। और ये है 1975 का नोट। यह है दोस्तों J44 सीरीज़ का नोट। नोट की डिज़ाइन भी अलग है। ये LK झा साहब का साइन किया हुआ नोट है। ये H19 सीरीज़ का नोट है। H30 सीरीज़ का नोट है। L9 सीरीज़ का नोट है। इन्हें पलटा के देखते हैं ये किस साल के नोट है। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग सीरीज़ में 1957 में जारी किए गए LK झा साहब द्वारा साइन किए हुए नोट है। इसमें ख़ासियत देखिए दोस्तों, सब में 100 नए पैसे लिखा है। अब तो रुपये लिखा आता है। आइए बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। ये F18 सीरीज़ का नोट है। बहुत ही ज़्यादा यूज्ड कंडीशन है, या बहुत ही ज़्यादा हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहा जाए तो घिसा हुआ नोट है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों 1963 में जारी हुआ ये नोट, इसमें रुपया लिखा हुआ है। ये T63 सीरीज़ का नोट है। इसमें भी रुपया लिखा हुआ है। ये भी 1963 का ही इशू किया हुआ नोट है। आपके सामने है, किसी कॉइन में 100 नए पैसे लिखा था 1957 में, और बाद में रुपया लिखा आया। ये देखिए दोस्तों, अभी इंटरनेट के ऊपर पिछले कुछ महीनों से बड़े चर्चित नोट है। ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब के साइन किए हुए आपके सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक सब सीरीज़ के यूज्ड कंडीशन के नोट मेरे कलेक्शन में से। इनके बारे में एक फेंका फाकी, अफवाह, मनगढ़ंत बातें या कुछ भी झूठ बहाने चल रहे हैं कि ये नोट 5 लाख का है, ये नोट 4 लाख का है, ये नोट जो देगा वो लखपति बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम उन अफवाहों में आकर अपने नोट की कीमत ऑनलाइन मार्केट में रख देते हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 50,000। लेकिन ख़रीदार दोस्तों एक नहीं है। कोई हमारे आइटम देखने के बाद भी कोई भी उसकी बोली नहीं लगाता है, उसको ख़रीदता भी नहीं है, नहीं हमसे कांटेक्ट करता है। और हमें मालूम पड़ता है कि यह आदमी ख़रीदार है, हम उसको ईमेल करें या व्हाट्सअप करें तो वो हमें कोई जवाब देता ही नहीं है, क्योंकि इन नोटों की कोई कीमत ही नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिए, आपके सामने है सारे कॉइन बने हुए, किस ईयर के कॉइन उसके पीछे प्रिंट किए हुए हैं। उन नोटों के पीछे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनमें से कोई नोट कभी किसी को ज़रूरत होगी, वो उसकी कभी कोई कीमत दे दिया होगा या किसी ने बोल दिया होगा। तो बोलने वाली बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑथेंटिसिटी चाहिए दोस्तों। सामने कोई ख़रीदार चाहिए, कोई ख़रीद लेने वाला चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए, ट्रांजैक्शन चाहिए कि इसने इतने लाख रुपए में इस साइट से ख़रीदा है और उसका ये पेमेंट किया है, और ये पेमेंट करने के बाद ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और वाकई में इस बात में इतना सत्य है, इतनी सच बात है कि ये नोट इतने लाख में बिका है या इतने हज़ार में बिका है। कोई भी आता है अपने मन से मनगढ़ंत फेंका फाकी करके चले जाता है, और हम भी ढन ढन करके मोटरसाइकिल उठाते हैं और भाग कलेक्शन, मार कलेक्शन, ये वाला नोट चाहिए, वो वाला नोट चाहिए। जिसके पास है वो सोचता है कि मेरा ये नोट 250 रुपये में बिक जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि अब 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख में बिकेगा, वो भी नहीं बेचता है। तो हर इंसान अपने नोट की या अपने आइटम की वैल्यू बढ़ा कर उसे बेचने को ही तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये आइटम 5 लाख की है, 2 लाख की है, 3 लाख की है। अब मैं आपके सामने रख दिया हूँ, मुझे मेरे आइटम्स बेचने हैं दोस्तों, लेकिन मुनासिब कीमत में। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मुनासिब कीमत के साथ। जो भी आपको मुनासिब कीमत लगती है आप ऑफ़र कर दीजिए। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपकी ये ऑफ़र को कबूल करूँगा और आपको वो नोट दे दूँगा एज़ पर कलेक्शन पर्पज़, और इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा काम नहीं है दोस्तों। कलेक्शन करने वाले लोग इन नोटों को सिर्फ कलेक्शन पर्पज़ के लिए ही ख़रीदते हैं, और इसके अंदर से कोई लाखों करोड़ों रुपए निचोड़ने वाला सिस्टम नहीं है कि इसके अंदर कोई लाखों करोड़ों का सामान है
जो वो हासिल कर लेगा और करोड़पति बन जाएगा और हमें नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, एम नरसिम्हम साहब का साइन किया हुआ ये 84L सीरीज़ का नोट है। ये भी बड़ा चर्चित नोट रहा है दोस्तों। एम नरसिम्हम साहब के कुछ नोट रेयर की कैटेगरी में आते हैं। मुझे पता नहीं ये नोट उस कैटेगरी का है या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों 39G सीरीज़ का नोट। ये बिमल जालान साहब का साइन किया हुआ है। ये भी क्रैक है, साइड से टेप लगा हुआ है। 1990 का कॉइन बना हुआ है इसके ऊपर। ये 51F सीरीज़ का नोट है। ये भी 90 का ही है। ये 69D सीरीज़ का नोट है बिमल जालान साहब का। ये भी 90 का ही दिख रहा है दोस्तों मुझे। ये 08D सीरीज़ का नोट है। कई लोग सीरीज़ के हिसाब से भी नोटों को तलाश करते हैं दोस्तों। हो सकता है हमें किसी नोट की अच्छी कीमत मिल जाए। ये भी 1990 का ही है। ये 06F सीरीज़ का नोट है। ये भी 1990 का ही है। ये 83E सीरीज़ का नोट है। 1990 का ही है। 50E सीरीज़ का नोट है। 1990 का है। ये 93E सीरीज़ का नोट है। मैं सीरीज़ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि सीरीज़ से भी नोट बिकते हैं 1 रुपये के। ये 49F सीरीज़ का नोट है, लेकिन ये देखिए बीच में 11,786 2 भी लिखा हुआ है। तो ये 786 का भी एक महत्व है हमारे हिंदुस्तान में। ये भी 1990 का ही है। ये 66Q सीरीज़ का नोट है। एस वेंकट रमणन साहब का साइन किया हुआ। ये 01S सीरीज़ है। एस वेंकट रमणन साहब का साइन किया हुआ, उन्हीं के साइन किए हुए नोट है। देखिए आप 70S सीरीज़, 17S, 55Q, 51Q, 79Q, 57P। आपको जो नोट चाहिए दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ऑफ़र के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 91P आप अपनी ऑफ़र भी दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि ये नोट हमें इतने में चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये सारे नोट 1985 के हैं। ये अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं। 60C, 74E, 74E अगेन, अगेन 74E, अगेन। ये जैसे ऐसा लग रहा है कि सीरियल चल रहा है, कंटिन्यूस सीरियल वाले भी कुछ नोट है शायद। 74E यूज्ड कंडीशन समझ के चलिए दोस्तों। 02A, बहुत सारे नोट बहुत अच्छी कंडीशन के हैं, बहुत सारे नोट बहुत ख़राब कंडीशन के हैं, लेकिन सारे ही यूज्ड कंडीशन के नोट समझ के आप ऑफ़र दे सकते हैं। आपको जो भी मुनासिब कीमत इसकी देना हो मुझे। ये देखिए 77L, 78L, 62A, 86G, 02A, इसका ईयर देख लेते हैं दोस्तों। ये सारे 1986 के नोट है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80V। ये है 1989 का बैंक नोट यूज्ड कंडीशन का। ये 78R,
ये 1988 दिख रहा है मुझे। ये 80V, इसका भी ईयर देख लेते हैं पलटा के। 1989 दिख रहा है मुझे दोस्तों। ये 93V सीरीज का नोट है, अच्छी कंडीशन का है, एस वेंकट रमणन साहब का साइन किया हुआ। इसको भी पलटा लेते हैं दोस्तों। ये भी 1989 का ही है, 1989 का ही कॉइन बना हुआ है इसके ऊपर। ये प्रताप किशन कौल साहब का साइन किया हुआ नोट है, 89A सीरीज का, 1983 है शायद, 1983 लिखा है। ये दूसरा नोट है उनका, 06F 27E 40C 40C again, 10F 40C, अगेन 40C, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज्ड है ये, फटा फुटा भी है साइड से। 21E 22C, इसका नंबर भी अच्छा है। 09F 23F 44E, और ये देखिए दोस्तों 40C का नोट है, लेकिन 786 लिखा है बीच में, आप गौर से देख सकते हैं, 7867। ये देखिए दोस्तों, पलटा के देख लेते हैं इन्हें। ये सारे के सारे 1984 के नोट हैं, 1984 के कॉइन बना हुआ है इसके ऊपर। ये देखिए 35H 18H 57H, बहुत ज़्यादा यूज्ड है। 21H, अगेन 21H, 55G, ये देखिए 614444, अच्छा नंबर है। ये 96G, अगर इसको एक एक डिजिट छोड़ें तो देखिए 7 के बाद 5 के बाद 8 आता है, फिर 0 के बाद 6 आता है, तो 786। 61G, 43H, ये देखिए दोस्तों 1985 का कॉइन बना हुआ है इनके ऊपर। दोस्तों मैंने आपके सामने सारे 1 रुपये के नोट मेरे कलेक्शन में से डिस्प्ले कर दिए हैं। इनमें से कई नोट हैं जो इनके नंबरों से बिकते हैं, इनकी सीरीज़ से बिकते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने मेरे 1 रुपये के सारे नोट का डिस्प्ले कर दिया हूँ, आप इन्हें देख सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी नोट चाहिए तो आप अपनी ऑफ़र के साथ मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर आपकी ऑफ़र मंजूर हुई तो मैं आपको वो नोट ज़रूर दे दूँगा। हो सकता है कि आपके पास मेरे इन नोटों से भी अच्छा कलेक्शन हो, मेरे कई साल छूटे हुए हैं, हो सकता है कि आपके पास कंटिन्यू हर साल के नोट हो, हर सेक्रेटरी के साइन किए हुए नोट हो। तो दोस्तों उसकी डिटेल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आज नहीं तो कल हो सकता है कलेक्शन करने वाले हमसे कांटेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में आपकी डिटेल पढ़ के वो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें डायरेक्ट बायर यानी डायरेक्ट कलेक्टर मिल जाएगा जो हमें उसकी सही और अच्छी कीमत दे सकता है। दोस्तों इन नोटों से हम लखपति या करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन इसकी एक मुनासिब कीमत हमें ज़रूर मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।